हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग रक्त समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। तो कहा जाता है आपको कि रक्त समूह की है जो खोज किसने किया था, तो खोज किया था आपको कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था। कब खोज किया था? तो 1900 ईस्वी में। कब खोज किए थे? 1900 ईस्वी में। और कार्ल लैंडस्टीनर ने है जो आपको ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ की खोज किए थे। क्लियर है? जो कि कार्ल लैंडस्टीनर को इस तीनों ब्लड ग्रुप की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में। कहा जाता है आपको कि ब्लड ग्रुप एबी की खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप एबी की खोज डी कोस्टेले ने किया था। डी कोस्टेले। तो ब्लड ग्रुप एबी की खोज किसने किया था? डी कोस्टेले ने किया था। कब किया था? तो 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में। अर्थात तो पूरे विश्व में ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन कहेगा कि पूरे विश्व में एबीओ सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर। पूरे विश्व में कहेगा आपको कि ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन कहेगा आपको कि पूरे विश्व में एबीओ सिस्टम कितने प्रकार के? तो 8 प्रकार के होते हैं। पूरे विश्व में एबीओ सिस्टम कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कौन होते हैं 8 प्रकार के? तो इसमें कहा जाता है आपको ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव निगेटिव, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव निगेटिव, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव निगेटिव और ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव निगेटिव। तो पूरे विश्व में ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के, लेकिन एबीओ सिस्टम कहेगा तो 8 प्रकार के हो जाते हैं। क्लियर है तक? अब कहा जाता है आपको कि ब्लड ग्रुप की पहचान कैसे किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं रक्त समूह की पहचान। रक्त समूह की पहचान। तो रक्त समूह की पहचान कैसे किया जाता है? तो कहा जाता है आपको कि मानव के रक्त में, अर्थात रक्त में है जो आपको पाया जाता है मुख्य रूप से आपको प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक होता है आपको प्लेटलेट्स। तो रक्त में है जो इतने हैं जो आपको मिश्रण होते हैं, प्लेटलेट्स, आरबीसी, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी। क्लियर है यहाँ तक? जो कि आपको आरबीसी की संरचना कैसा होता है? गोलाकार। आरबीसी की संरचना कैसा होता है? गोलाकार। तो कहा जाता है कि आरबीसी की ऊपरी सतह पर जब देखा गया तो इस पर है जो आपको एंटीजन पाया गया। क्या पाया गया? एंटीजन। और आरबीसी की ऊपरी सतह के एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप की पहचान किया गया। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब मानव में रक्त का पहचान किया जाता है तो उसमें रक्त में से आरबीसी को लिया जाता है और आरबीसी में एंटीजन को है जो आपको आधार बनाकर ब्लड ग्रुप की पहचान किया जाता है। अगर किसी मानव के आरबीसी के ऊपरी संरचना में ऐसा आकृति दिखाई दे तो उसे ब्लड ग्रुप ए बताया जाता है। और किसी मानव के आरबीसी के ऊपरी संरचना पर ऐसा आकृति दिखाई दे तो उसे है जो आपको ब्लड ग्रुप बी माना जाता है। क्लियर? अर्थात एंटीजन के आधार पर उसे बताया जाता है कि इसका ब्लड ग्रुप कैसा है।
और जिस मानव के आरबीसी की ऊपरी संरचना पर कोई भी आकृति ना दिखाई दे तो उसे ब्लड ग्रुप ओ माना जाता है। क्लियर यहाँ तक? जब आरबीसी की ऊपरी संरचना पर ए जैसा आकृति बने तो एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, कर्व जैसा आकृति बने तो आपको एंटीजन बी और ब्लड ग्रुप बी, और कोई आकृति नहीं बने आरबीसी की ऊपरी सतह पर तो इसको शून्य माना जाता है अर्थात ब्लड ग्रुप ओ। और जब है जो आपको किसी की आरबीसी की ऊपरी सतह पर ए जैसा आकृति के साथ साथ कर्व जैसा बना रहे किसी के आरबीसी की ऊपरी संरचना पर तो उसे एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों है जो इसमें उपस्थित है तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी के रूप में पहचाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो पूरे विश्व में है जो आपको ब्लड ग्रुप है जो मुख्य रूप से 4 प्रकार के, और एबीओ सिस्टम कहेगा तो 8 प्रकार के। अर्थात कहा जाता है कि एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का पहचान किया जाता है। जैसे आरबीसी के ऊपरी संरचना पर ए जैसा आकृति दिखाई दे तो एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, और बी जैसा संरचना दिखाई दे तो एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, और कोई भी संरचना ऊपर आरबीसी के ऊपर ना दिखाई दे तो ब्लड ग्रुप ओ, तो एंटीजन ओ यानी कोई नहीं, 0 शून्य, तो एंटीजन कोई नहीं तो ब्लड ग्रुप ओ, और एंटीजन दोनों दिखाई दे ए जैसा भी और कर्व जैसा भी तो उसमें है जो एंटीजन दोनों उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप ए बी उसमें होगा। क्लियर है? तो ब्लड ग्रुप की पहचान कैसे किया जाता है? तो आरबीसी की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाला संरचना के आधार पर। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जिसमें एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए, तो एंटीबॉडी कौन सा होगा उसमें? तो एंटीबॉडी के पहचान के लिए कहा जाता है कि डब्ल्यूबीसी की है जो आपको इसमें है जो लिया जाता है ब्लड में से, और डब्ल्यूबीसी में कहा जाता है आपको कि इसकी संरचना बेआकार होता है और इसकी ऊपरी सतह पर स्मॉल ए जैसा आकृति दिखाई दे तो एंटीबॉडी ए, और ऊपरी सतह पर बी स्मॉल बी जैसा आकृति दिखाई दे तो एंटीबॉडी बी, और कोई नहीं दिखाई दे तो एंटीबॉडी कोई नहीं, और दोनों दिखाई दे तो एंटीबॉडी दोनों। अर्थात कहने का अर्थ है कि जिस मानव में एंटीजन ए होते हैं उसमें एंटीबॉडी स्मॉल बी होते हैं, और जिस मानव में एंटीजन बी होते हैं उसमें एंटीबॉडी ए होते हैं। कि डब्ल्यूबीसी के ऊपर एंटीबॉडी पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी है जो कहा जाता है कि शरीर में मसल्स को मजबूत करता है, मसल्स को मजबूत करता है। क्लियर है यहाँ तक? और एंटीबॉडी है जो आपको इसको सूचित किया जाता है स्मॉल ए एवं स्मॉल बी से। कहा जाता है कि डब्ल्यूबीसी की संरचना बेआकार होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है आपको अस्थि मज्जा में और मृत्यु होता है जाके रक्त में। तो कहा जाता है आपको कि डब्ल्यूबीसी की ऊपरी संरचना पर अगर आकृति ए दिखाई दे तो उसका है जो आपको एंटीबॉडी है जो आपको ए है, आकृति बी दिखाई दे तो एंटीबॉडी बी है, कोई आकृति दिखाई नहीं दे तो कोई एंटीबॉडी नहीं, और उसमें है जो आपको दोनों दिखाई दे तो दोनों एंटीबॉडी होंगे। अब देखेंगे कि एंटीबॉडी जिस मानव में है जो आपको एंटीजन ए रहेगा तो उसमें एंटीबॉडी है जो स्मॉल बी होगा, और जिस मानव में कहा जाएगा आपको कि एंटीजन बी होगा तो उसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए होगा। क्लियर है यहाँ तक? जब एंटीजन ए तो उसमें एंटीबॉडी स्मॉल बी, जब एंटीजन बी तो उसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए। जब है जो किसी मानव के रक्त में कोई है जो एंटीजन नहीं पाया जाता है तो उसमें है जो एंटीबॉडी दोनों होते हैं, स्मॉल ए एवं स्मॉल बी। और जिस मानव में एंटीजन दोनों होते हैं यानी ब्लड ग्रुप ए बी वाले में उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो एंटीजन ए तो उस ब्लड में है जो आपको एंटीबॉडी बी,
एंटीजन बी तो उस ब्लड में है जो आपको एंटीबॉडी स्मॉल है, और कोई एंटीजन नहीं तो उसमें एंटीबॉडी दोनों, यानी ब्लड ग्रुप ओ वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, और एंटीजन ए बी वाले ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। अब कहा जाता है आपको कि एंटीजन का क्या कार्य होता है शरीर में, तो एंटीजन का कार्य होता है आपको शरीर में संक्रमण से शरीर को सुरक्षित करना, संक्रमण से बचाना, संक्रमण से बचाना, और एंटीबॉडी का काम होता है शरीर में आपको मसल्स को मजबूत करना। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कैसा होता है और निगेटिव कैसा हो जाता है मानव में। तो इसकी पहचान के लिए कहा जाता है आपको कि कार्ल लैंडस्टीनर ने 1940 ईस्वी में रीसस नामक बंदर पर प्रयोग किया, और रीसस नामक बंदर पर जो प्रयोग करके यह बताया कि कौन सा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और कौन सा ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। तो 1940 ईस्वी में कहा जाता है कार्ल लैंडस्टीनर एवं बीनर महोदय ने सर्वप्रथम आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर क्या है, तो कहा जाता है आपको कि ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान के लिए सर्वप्रथम 1940 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर एवं बीनर महोदय ने रीसस नामक बंदर पर सर्वप्रथम प्रयोग किया, और रीसस नामक बंदर पर प्रयोग करके यह बताया कि किस मानव के ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और कौन सा है जो मानव के ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। इसके लिए कहा जाता है आपको कि आरबीसी को ही आपको इसमें बनाया गया, आपको मुख्य रूप से पहचान के लिए कहा जाता है कि आरएच फैक्टर के लिए है जो सबसे पहले रीसस नामक बंदर से उसमें से निकाला गया ब्लड, और रीसस नामक बंदर के है जो आपको ब्लड में से आरबीसी निकालकर उस पर देखा गया कि ठीक है एंटीजन के ऊपर तो आपको ऐसा आकृति दिखाई दे तो ब्लड ग्रुप ए कहेंगे, लेकिन रीसस नामक बंदर पर है जो आपको एक और आकृति ऐसा दिखाई दिया डी जैसा, और डी जैसा जो आकृति दिखाई देगा इस तरह से उसको कहा गया आरएच पॉजिटिव। यानी जिस मानव में आरबीसी की ऊपरी संरचना पर ए जैसा आकृति के साथ साथ ऐसा है जो डी जैसा संरचना दिखाई दे तो उसे है जो आपको आरएच पॉजिटिव कहेंगे, और जिस मानव के है जो आरबीसी के ऊपर ए के साथ साथ उसमें कोई है जो आपको डी जैसा आकृति दिखाई नहीं दे तो उसे आरएच निगेटिव के नाम से है जो जाना गया। अर्थात किसी भी ब्लड ग्रुप में उसके एंटीजन के साथ साथ उसमें डी आकृति दिखाई दे तो पॉजिटिव कहेंगे, और डी आकृति दिखाई न दे तो निगेटिव कहेंगे। जैसे में मान के चलिए कि ब्लड ग्रुप है जो आपको आरबीसी की ऊपरी संरचना है और इस पर कोई एंटीजन नहीं पाया गया, तो कोई एंटीजन नहीं है तो उसको ब्लड ग्रुप ओ कहेंगे, लेकिन इसमें डी जैसा आकृति है जो आपको दिखाई दिया तो उसमें ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा ओ पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा ओ पॉजिटिव। लेकिन किसी मानव के आरबीसी की ऊपरी संरचना पर कोई आकृति भी नहीं दिखाई दे और नहीं डी जैसा संरचना दिखाई दे तो उसको कहेंगे ओ निगेटिव। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अगले हम लोग देखेंगे कि मान के चले किसी के मानव के ब्लड ग्रुप के आरबीसी की ऊपरी संरचना पर कर्व जैसा आकृति दिखाई दे इसको तो कहेंगे ब्लड ग्रुप बी, और इसके साथ साथ इसमें है जो आपको डी जैसा आकृति संरचना दिखाई दे डी तो उसको कहेंगे बी पॉजिटिव। क्लियर है तक। और डी संरचना नहीं रहता तो आपको रहता बी निगेटिव। मान के चलिए किसी के आरबीसी के ऊपरी संरचना में कर्व जैसा आकृति बना रहे तो उसको खाली कहेंगे बी, लेकिन डी संरचना रहेगा तो बी पॉजिटिव और डी संरचना ना दिखाई दे तो बी निगेटिव। तो इसी तरह है जो आपको पूरा है जो ब्लड ग्रुप का निकाला गया। आप पूरे एबीओ सिस्टम विश्व में के प्रकार के
8 प्रकार को बताया गया। क्लियर है यहाँ तक? तो कहा जाता है आपको RH फैक्टर की खोज किसने किया था? तो RH फैक्टर की खोज 1940 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर महोदय ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर महोदय ने किया था। वीनर महोदय ने किया था। कहा जाता है आपको कि प्रयोग किस पर किया गया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था रीसस नामक बंदर पर। रीसस बंदर पर। इसी चलते इसका रीसस का अगला 2 अक्षर को RH के रूप में लिखा जाता है। इसे वो कहते हैं RH फैक्टर। तो RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर महोदय ने 1940 में रीसस बंदर पर प्रयोग करके खोजा था कि कौन सा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, कौन सा ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि मानव में है जो सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन होते हैं और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन होते हैं। ब्लड ग्रुप डोनर है और कौन सा ब्लड ग्रुप रिसीवर है। यानी कौन सा ब्लड ग्रुप आपको सर्वदाता है और कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही है। आइए हम लोग देखते हैं। तो कहा जाता है कि पूरे विश्व में सर्वदाता ब्लड ग्रुप O निगेटिव होते हैं। सर्वदाता ब्लड ग्रुप O निगेटिव जो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, जैसे O पॉजिटिव निगेटिव, O पॉजिटिव निगेटिव, B पॉजिटिव निगेटिव, A पॉजिटिव निगेटिव और AB पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन पूरा है जो हम लोग देखेंगे इस चित्र में कि ब्लड ग्रुप O को सर्वदाता कहा जाता है, किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये O वाले अपने आप को ब्लड देंगे, A को भी देंगे, AB को भी देंगे और B को भी देंगे। क्लियर यहाँ तक? और पूरे विश्व में सर्वदाता कहेगा तो O निगेटिव, सर्वदाता कहेगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप O निगेटिव। सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप O निगेटिव। और O निगेटिव वाले पूरे विश्व में मात्र 4% व्यक्ति पाए जाते हैं। O निगेटिव वाले पूरे विश्व में मात्र 4% व्यक्ति पाए जाते हैं। अब कहेगा कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन होते हैं? तो AB पॉजिटिव। सर्वग्राही जो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। जैसे में देखेंगे हम लोग A पॉजिटिव निगेटिव हो या B पॉजिटिव निगेटिव हो या O पॉजिटिव निगेटिव हो या AB पॉजिटिव निगेटिव हो। यह है जो आपको किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। इसी चलते सर्वग्राही ब्लड ग्रुप तो AB पॉजिटिव, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव। क्लियर है तक? और सर्वदाता ब्लड ग्रुप तो O निगेटिव होते हैं। क्लियर है? इस चित्र में आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि पूरे विश्व में है जो आपको सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहे तो वो निगेटिव यानी यूनिवर्सल डोनर O निगेटिव और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहे तो AB पॉजिटिव। क्लियर है तक? तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।